कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल में 4 और 1 आ रहे हैं, आप उससे अगर पूछें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति लोन की मार ना झेल रहा हो। लोन मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल टाइम्स 4 हैं तो आप अभी जाइए और अपना मोबाइल ये सिम तोड़कर फेंक दीजिए। और कोई ऐसा नंबर जिसमें मुझे ज्यादा देखना ना पड़े कि मेरे मूल्यांक को इफेक्ट करेगा या नहीं, या ये मेरे भाग्यांक के। हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो मोबाइल ना यूज करता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपको पैसा, अच्छी हेल्थ दे सकता है और आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, और वो भी काफी डिटेल में। और हाँ, आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे, आज के इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है या नेगेटिव। और इन सब बातों को डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ है आचार्य सुमित शर्मा जी, जो एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट तो है ही और साथ ही एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। वेलकम आचार्य जी। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। और आप सभी व्यूअर्स का भी दिल से आभार। धन्यवाद आचार्य जी। आखिर क्या है मोबाइल न्यूमरोलॉजी और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे जीवन पर? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एक मूलांक और भाग्यांक होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेनेट को रूल कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर होता है, उसके साथ भी एक पर्टिकुलर प्लेनेट जुड़ी हुई होती है और वो भी आपके जीवन पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। और जिस दिन आप वो मोबाइल नंबर खरीदते हैं, वो मोबाइल नंबर आपके साथ जुड़ जाता है और ये नंबर फिर आपके करियर, आपके रिलेशंस और आपकी हेल्थ सब जगह काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ओह गॉड, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल नंबर आज की डेट में हमारी एक पहचान बन चुका है? और जैसा आपने कहा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, तो क्या एक मोबाइल नंबर भी अच्छा या बुरा हो सकता है? और हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि क्या इन सबको चेक करने के लिए हमें किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना है, या अगर वो हमारी डिटेल में वीडियो एंड तक देखेंगे तो वो खुद भी जान सकेंगे कि इस चीज को, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? एक्चुअली जब हम कोई मोबाइल नंबर लेने के लिए जाते हैं तो वो मोबाइल नंबर आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि फैमिली में एक शिशु का जन्म होता है तो वो शिशु उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप मोबाइल नंबर लेने के लिए जाते हैं तो वो मोबाइल नंबर भी आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है और आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाता है। जब भी आप किसी रिटेल स्टोर पर जाएं, जैसे कि एयरटेल, एयरसेल या वोडाफोन, जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, आप जब उनके पास जाएं तो ऐसा ना करें कि आप जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और उसके बाद उन्होंने जो भी नंबर आपको दिया आप उसे लेकर घर आ गए, क्योंकि आप एक नंबर ही नहीं, एक ऐसी चीज को अपने साथ लेकर आ रहे हैं जो आपके साथ जुड़ने वाली है। और ये जुड़ाव ऐसा भी हो सकता है कि आपको अर्श से फर्श पर भी गिरा दे, आपको एक राजा से रंक भी बना सकता है। ये ऐसा एक इम्पैक्ट डालता है वो मोबाइल नंबर। तो जब भी आप किसी नंबर का चुनाव करें, जब भी आप किसी मोबाइल नंबर को अपने जीवन के साथ जोड़ने जा रहे हैं, तो आपको कुछ खास रूल एंड रेगुलेशंस उन्हें दिमाग में रखना है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर का चुनाव ही आपको एक राजा भी बना सकता है और वो आपको ऊपर बुलंदियों पर भी बिठा सकता है। मतलब अर्श से फर्श पर चढ़ा सकता है। जी हाँ। क्या बात है, वाओ। तो रूल और रेगुलेशंस की बात करें तो आप कुछ डिटेल में बताएंगे कि हमें किस तरह से, जब हम मोबाइल नंबर का चयन करने जाते हैं तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? जी हाँ, आपको कुछ खास रूल एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला तो आपको ये जानना है कि आपका मूलांक क्या है और आपका भाग्यांक क्या है। मूलांक अर्थात जब भी आपकी एक डेट ऑफ बर्थ होती है कि अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर डेट को जो पैदा हुआ है, अब मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए कि ये मूलांक और भाग्यांक क्या है। कि सपोज 29 ऑफ अगस्त 1992, तो यहां आपका जो बर्थ डेट है वो है 29।
29 मतलब 2 + 9 दैट इज 11, और 11 अगेन 1 + 1 2। तो आपका जो मूलांक हुआ वो हुआ 2। और अगर मैं भाग्यांक की बात करूं तो आपने अपनी डेट, मंथ और ईयर उन सबको जोड़ लेना है। 29 अगस्त 1992, तो मतलब 2 + 9 + 8 + 1 + 9 + 9 + 2, और इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 40, और इसे हम दोबारा जब सिंगल डिजिट पर लाएंगे तो वो बना 4। तो मतलब आपका मूलांक हुआ 2 और आपका भाग्यांक हुआ 4। और आपको अब जो भी रिटेल सर्विस प्रोवाइडर है उसने आपको कुछ नंबर चूज करने के लिए दिए हैं, जो 10 डिजिट नंबर्स हैं। आप उन 10 डिजिट्स को टोटल करके देखिए, और उसका जो टोटल होगा वो आपके मूलांक और भाग्यांक से सिंक करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका वो नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक से सिंक नहीं किया, मैच नहीं किया, या आपका उससे फ्रेंडली नहीं हुआ, तो आपके जीवन पर वो बैड इंपैक्ट डालेगा। अब यहां मैं एक और एग्जांपल लूं जो कि फोन नंबर का एग्जांपल है। तो सपोज आपको जो उन्होंने नंबर चूज करने दिए हैं वो है, अगर एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल वो आप व्यूअर्स में से भी किसी का हो सकता है, तो 9818097114। तो इन सबको अगर हम जोड़ें, 9 + 8 + 1 + 8 + 0 + 9 + 7 + 1 + 1 + 4, इन सब को अगर हम टोटल करें तो इन सब का जो टोटल है वो बन रहा है 48। तो इसे हम 4 + 8 दैट इज 12, और 12 को दोबारा से 1 + 2 दैट इज 3। तो आपका मूलांक था 2, भाग्यांक था 4, और अब जो आपके इन 10 डिजिट मोबाइल नंबर का जो टोटल बना है वो है 3। तो मूलांक, जैसे कि अगर वो 8 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक हो गया 8, और अगर वो पैदा हुआ है 12 तारीख को तो 1 + 2 दैट मीन्स मूलांक हुआ 3। एग्जैक्टली। तो ये तो हुआ मूलांक, और इसी प्रकार जो हम भाग्यांक होगा उसमें हमने केवल बर्थ डेट को नहीं, बर्थ डेट, मंथ और ईयर उन सब का टोटल कर लेना है, और उसे हमें सिंगल डिजिट पर लाना है। ओके, और यहां मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो आपके ये मूलांक हैं और भाग्यांक हैं, जैसे ही कोई शिशु पैदा होता है, जैसे ही कोई नन्हा बालक या नन्हा मेहमान इस दुनिया में आता है, तो उसके साथ ही मूलांक और भाग्यांक जुड़ जाते हैं। और ये दो ऐसे नंबर हैं जो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डेट को पैदा हुआ है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, और आपके जीवन पर 50% से भी ज्यादा जो भी आपके फॉर्च्यून्स हैं वो यही इंपैक्ट डालते हैं, और जो रिमेनिंग 50% है दैट इज योर हार्ड वर्क। क्योंकि केवल मूलांक और भाग्यांक के सहारे आप ये कहें कि मेरी कुंडली में राजयोग है या फिर मेरे तो कुछ भी काम नहीं होता, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, ऐसा नहीं है। मूलांक और भाग्यांक आपको 50% आपको फेवर करते हैं, और रिमेनिंग 50% आपका हार्ड वर्क है। और यहां मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि जो मोबाइल नंबर आप चूज कर रहे हैं उसका जो टोटल आया है वो टोटल, उसे जब आप सिंगल डिजिट पर लाते हैं तो वो मूलांक या फिर भाग्यांक उनके साथ सिंक करना चाहिए। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर आपका मूलांक कोई एक खास नंबर है और एक भाग्यांक भी कोई एक नंबर है, तो आपका जो मोबाइल का टोटल है वो या तो मूलांक या भाग्यांक किसी एक पर आप चूज कर लीजिए। तो जैसे अगर मेरा मूलांक 1 है और मेरा भाग्यांक अगर 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मोबाइल का टोटल है वो मैं चूज कर सकती हूँ 1 या फिर 8। आप कह सकते हैं, लेकिन यहां मैं इस रूल में जो एक एक्सेप्शन है उसे ऐड करना चाहूंगा। अच्छा किया जो आपने ये एग्जांपल लिया, क्योंकि जब भी आपका ये कुछ खास कंडीशंस हैं, मूलांक 1 और भाग्यांक 8, मूलांक 1 का अर्थ है सूर्यदेव और मूलांक 8 का अर्थ है शनिदेव। तो अगर आप एक ऐसा मोबाइल नंबर ले लेते हैं जो या तो सूर्यदेव के कंपैटिबल हो या फिर शनिदेव के,
तो वो दोनों ही कंडीशन में जो दूसरा नंबर होगा वो उसके ऊपर बैड इंपैक्ट डालेगा। तो इस कंडीशन में आपको करना है एक ऐसा नंबर जो दोनों से सिंक करता हो, जो दोनों का फ्रेंडली हो। तो यहां दोनों का फ्रेंडली है 5 नंबर। तो आपको अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक आपका 8 है, या इसका वाइस वर्स, मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, तो आपको अपना जो मोबाइल का टोटल है वो 5 के ऊपर लेकर आना है। और यहां हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इनके साथ ये जो आप देवता बता रहे हैं कि ये क्या है। तो यहां मैं आप सभी व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर 1 की, तो नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्यदेव। नंबर 2 है तो उसे रूल करते हैं चंद्र। नंबर 3 है तो उसे रूल करते हैं बृहस्पति अर्थात जुपिटर, गुरु। और नंबर 4 है तो उसे रूल करते हैं राहु। और अगर आपका मैं 5 नंबर की बात करता हूं तो वो है मरकरी अर्थात बुध। और 6 नंबर की बात करें तो ये है शुक्र अर्थात वीनस। और अगर हम 7 की बात करते हैं तो वो है केतु। और 8 की बात करते हैं तो वो है शनिदेव अर्थात सैटर्न। और अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं, जो कि ये साल भी है 2025, तो 9 नंबर को जो रूल कर रहे हैं वे हैं मंगल। तो क्या मैं कह सकती हूँ, या अगर मैं अपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि उनको ज्यादा कैलकुलेशन ना लगानी पड़े और कोई ऐसा नंबर जिसमें मुझे ज्यादा देखना ना पड़े कि मेरे मूल्यांक को इफेक्ट करेगा या नहीं, या ये मेरे भाग्यांक के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो ऐसा कोई नंबर जो मेरे लिए एक ब्लैंकेट अप्रूवल की तरह काम आए कि मैं उसको बिना देखे आंख बंद करके भी उसका टोटल अगर आ रहा हो उस नंबर पे चली जाऊं, तो वो ऐसा कोई वीआईपी नंबर है? वीआईपी नंबर से याद आया, आजकल कुछ फैंसी नंबर्स भी काफी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। जैसा कि मैं अपने मोबाइल में भी देखता हूं, तो वहां पर भी कई बार मैसेज आए होते हैं कि अगर आपको वीआईपी नंबर खरीदना है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। और वो वीआईपी नंबर क्या होते हैं कि एक ही डिजिट कई बार मल्टीपल्स में होती है, ताकि वो दिखने में भी आसान लगे, किसी को बताते हुए भी काफी प्रभावशाली लगे। तो यहां मैं कहूंगा कि जो ऐसे फैंसी नंबर्स हैं उनका चुनाव भी आप बड़ी देख कर करें, बड़े संभल कर करें, क्योंकि ये वीआईपी नंबर, जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, 98188 एंडिंग विथ 88, या फिर 97177 एंडिंग विथ 77। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जहां पर आप देखेंगे कि 8 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, किसी को बताने में भी काफी प्रभावशाली लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन ये वो नंबर है कि अगर आपके पास ये नंबर आ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आप करोड़पति थे, आप रोड पर आ गए। ये ऐसे नंबर हैं। तो वीआईपी नंबर्स का चलन जो इंडिया में भी है, इसे बड़ा सोच समझकर अपने साथ लगाएं। आई एम शॉक्ड। और जैसा कि आपने कहा था कि कोई ऐसा नंबर भी है कि जहां पर ज्यादा मैथ्स ना लगानी पड़े, जहां ज्यादा मूलांक या भाग्यांक की बात ना हो, और जिसे आप एक सेफर साइड में यूज कर सकें। तो एक ऐसा ही नंबर है, वो है 5। 5 एक ऐसा नंबर है, जब भी आप मोबाइल का जो टोटल करते हैं, 10 डिजिट्स हैं, उन सबको ऐड करके जब आप उसका टोटल करें तो वो टोटल आपका या तो 32 आ जाए, या फिर आपका 41 आ जाए, या 50 आ जाए। तो उस नंबर को आप चूज कर सकते हैं। ये तो है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आप ये देखिए कि वो जो आखिरी 3 डिजिट हैं वे चढ़ते क्रम में होने चाहिए, जैसे कि 3, 4, 5। और जो तीसरी कंडीशन है, या तो चढ़ते क्रम में हो या फिर आखिरी के जो 2 डिजिट हैं वे हो 55। तो आंख बंद करके आप उस नंबर को ले सकते हैं। आपने क्या करना है, टोटल मोबाइल का जो डिजिट है वो आपका टोटल 5 पर आना चाहिए, और आखिरी के 2 डिजिट 55 हो
या फिर आखिरी के 3 डिजिट चढ़ते क्रम में हो। तो ऐसा नंबर लेने से आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। जैसे आप रूल एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला रूल। अब जो दूसरा रूल है उसमें क्या है कि आपने जो बीच के जो डिजिट्स हैं उनके अंदर देखना है आजू बाजू। आजू बाजू का अर्थ कि अगर आपका नंबर है 9818 तो 81, 981 तो 8 और 1 ये हो गए आजू बाजू। तो हमें किस चीज का खास ध्यान रखना है कि वे आजू बाजू के नंबर एंटी ना हो। जैसे कि अभी आपने जो मूलांक भाग्यांक की बात की थी 1 और 8, तो ये आपके एंटी नंबर है। तो जैसे कि सबसे पहले एंटी नंबर हैं वे हैं 18 और 81, अर्थात सूर्य और शनि। ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। तो जो अब इसके बाद जो तीसरे की बात हुई, जैसे मैंने अभी 36 का आंकड़ा कहा, तो 3, 6 और 6 और 3 हैं जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और 6 हैं जो राक्षसों के गुरु हैं जो हैं शुक्राचार्य। तो 18813663, और फिर उससे अगले हैं 48 राहु और शनि, और इसी प्रकार 84 अर्थात शनि और राहु। तो ये कुछ एंटी नंबर हैं, ये आपके आजू बाजू नहीं होने चाहिए। तो आचार्य जी कुछ और ऐसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इसी तरह के जो आजू बाजू नहीं होने चाहिए? जी हाँ, ऐसे कई कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे हमने अभी कुछ तो बताए आपको कि 188136634884। अब कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हैं जो केवल ऐसा नहीं है कि नहीं होने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो हो तो काफी अच्छा होता है। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन है 75 अगर आपके मोबाइल में आजू बाजू आ रहा है तो इसका अर्थ आप काफी स्पिरिचुअल होंगे और आप अपने आमदनी का कुछ पैसा जरूर से जरूर गरीबों के और परोपकार इत्यादि में और दान इत्यादि में लगाएंगे। और ऐसे ही एक नंबर है 31। तो 31 अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके जो लिंक होंगे वे काफी स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ होंगे, जो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स भी हो सकते हैं, और आप खुद भी एक अच्छे पावरफुल इंसान होंगे और एक अच्छे एडवाइजर होंगे। और अब मैं बात करता हूं कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जो नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपके मोबाइल में अगर आजू बाजू 88 आ रहा है, 88 एक साथ, जैसे कि 98188, तो यहां जो 88 है वो एक साथ आया है। तो इस प्रकार अगर आजू बाजू आपके 88 आ रहा है तो इसका अर्थ आपका जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है। किसी के 88 आ रहा है और वो आकर अगर मेरे सामने कहे कि मैं तो बहुत खुश हूं और मेरी जिंदगी मजे में चल रही है, तो मैं नहीं मान सकता। आई एम वेरी टेंस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मैं सबके बारे में सोचे तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं किसकी लाइफ कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो रही होगी। जी हाँ, और इसी प्रकार से जैसे हमने पहले बात की थी 84 और 48 की, 84 अर्थात शनि और उसके साथ में राहु, और 48 अर्थात राहु और शनि। तो जब किसी व्यक्ति के मोबाइल में ये नंबर आजू बाजू आते हैं 84 या 48, तो इसका मतलब है उस इंसान के काफी अननोन प्रॉब्लम्स होंगी। कई बार ऐसा भी होगा कि आप उससे पूछें कि और भाई क्या हाल है, तो वो कहे कि बस यार बहुत बुरा चल रहा है, और उससे पूछें कि आखिर हुआ क्या, तो वो आपको बता नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या बुरा हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि कुछ अननोन प्रॉब्लम्स उसको जकड़े हुए हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति को बीपी के इश्यूज भी मिलेंगे और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। तो व्यूअर्स, आप सबके मोबाइल में, जिनके मोबाइल में 88 आ रहा है या 84 या 48 आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस, और हमें बताइए कि क्या आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा उनके साथ सच में हो रहा है कि उनको बीपी के इश्यूज आ रहे हैं,
या वो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके साथ ही साथ एक मोबाइल कॉम्बिनेशन है 97 और 79। अगर आप, ये मैं खास तौर से फीमेल्स की बात कर रहा हूं, कि अगर आपके मोबाइल में 97 या 79 आजू बाजू हैं, तो उन्हें जो भी सक्सेस मिलेगी वो शादी के बाद ही मिलेगी, शादी से पहले नहीं। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम शादी की एक एवरेज एज अगर मान लें कि 25, तो ऐसी फीमेल्स को 25 के बाद ही सक्सेस मिलेगी। आई वॉज नॉट अवेयर कि इतना इम्पैक्टफुल होता है। जब हम एक फोन लेने जाते हैं, एक मोबाइल नंबर लेने जाते हैं, तो वो इतना ज्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर गिविंग दिस इन्फो। आई थिंक व्यूअर्स जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आप क्या एग्री कर रहे हैं आचार्य जी से। अब जैसे एक नंबर और है जो है 67। तो अगर आपके आजू बाजू 67 आ रहा है मोबाइल में, तो इसका मतलब वो व्यक्ति, उसका जो जीवन होगा उसका अनियंत्रित होगा। जैसे कि आप एक ऐसे घोड़े पर भाग रहे हैं जिसकी आपके हाथ में लगाम नहीं है, और आपके घर में जितने भी आपके फैमिली रिलेशंस होंगे, जो आपस में जो जुड़े हुए तार होंगे, उनके हेल्थ इश्यूज मिलेंगे। और यही नहीं, उनकी जो मैरिड लाइफ होगी वो भी काफी हेक्टिक होगी। तो ये है 67। और इसी प्रकार से एक नंबर और है जो है, यहां मत देख, सामने देखिए बस। और इसी प्रकार से एक नंबर और है जो है 41। यहां बात हो रही है राहु और सूर्य जब एक साथ हों, तो अगर 41 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ मिलेगा। आप कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल में 4 और 1 आ रहे हैं, आप उससे अगर पूछें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति लोन की मार ना झेल रहा हो। लोन मिलेगा। और क्योंकि राहु केवल धड़ का है, वो पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है कि उसे जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी उसे वो सक्सेस नहीं मिली होगी। मतलब जो कार्य उसे 1 साल के अंदर, जिस कार्य के लिए उसे एप्रिसिएशन मिल जानी चाहिए थी, हो सकता है उसके 4 गुना अर्थात 4 साल लग जाए। तो उसे एक तो डिजर्विंग सक्सेस नहीं मिलती, और डिजर्विंग सक्सेस टाइम पर भी नहीं मिलती, डिलेड होती है। और इसी प्रकार से एक नंबर और है, जब राहु की ही बात आ गई है तो 44, मतलब 2 टाइम्स राहु, 4 आजू बाजू। तो अगर किसी व्यक्ति के 4 और 4 एक साथ आया हुआ है, तो किसी व्यक्ति के जब 4 और 4 एक साथ आया हुआ है, तो उस व्यक्ति के जितने भी कार्य होंगे वे डिलेड चल रहे होंगे। और आप उससे पूछ के देखेंगे तो उसके माइग्रेन या सिर दर्द की शिकायत मिलेगी, और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देगा, मतलब अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड। तो ये है 44। तो क्या कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जिससे हमारे पैसे की वृद्धि हो? इसके ऊपर हम पूरा आगे अभी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम अभी आई थिंक व्यूअर्स ऑफ कोर्स जानना चाहते होंगे कि कैसे हमारे घर में धन लक्ष्मी आए, और कैसे हम एक वो कहते हैं ना, एक रंग से राजा कैसे बन जाए। ऐसा भी कोई नंबर जरूर होगा। ऐसे भी नंबर हैं, ऐसे भी कॉम्बिनेशंस हैं, और अभी मैं आपको धीरे धीरे सारे कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं कि आपके आजू बाजू कौन सा नंबर आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालता है। कौन सा नंबर मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे आजू बाजू में कौन से नंबर हमारे होने चाहिए, जैसे कि आपने डिटेल में बताया। और अभी तो मैंने आपको केवल 2 ऐसे नंबर बताए हैं जो आजू बाजू अगर हों तो अच्छा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दानी या परोपकारी बनना चाहे तो 7 और 5, और अगर कोई व्यक्ति पावरफुल होना चाहता है, पावरफुल लोगों से संपर्क बनाए रखना चाहता है, तो 3-1। अभी उसके अलावा मैंने आपको जितने बताए हैं वे नंबर हैं जो आपके आजू बाजू नहीं होने चाहिए। और अब क्योंकि 5 एक ऐसा अंक था जो मैंने कहा था कि सबसे कंपैटिबल हो सकता है, अब 5 के साथ अर्थात बुध देव के साथ अगर
सूर्य का साथ मिल जाए, मतलब 5 के साथ अगर 1 आ जाए तो 5 1 अर्थात 51। अगर आपके मोबाइल नंबर में बीच में कहीं आजू बाजू में 51 आ रहा है, जिसके पास ये नंबर है, जिसके मोबाइल में बीच में 5 और 1 आ रहा है, तो उसका पूरा परिवार उसके नाम से जाना जाएगा। तो ये एक ऐसा है जो अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला, तो ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मोबाइल के बीच में कहीं 5 और 1 आता है। अभी हमने 44 की बात की, तो ऐसे ही एक नंबर और है जो है 77। 77 भी अर्थात 2 बार केतु। तो 2 बार केतु या 2 बार राहु, ये दोनों ही बैड इंपैक्ट डालने वाले नंबर हैं। जब आपके 7 और 7 आ जाए तो इसका अर्थ है ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे होंगे और जिसके अंतर्द्वंद ही काफी चल रहा होगा, जो खुद एक किम कृतव विमूढ़ सिचुएशन में होगा, जिसे ये पता नहीं होगा कि मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता, तो वो ज्यादा सोच नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी इंटरनल डिस्टरबेंस में ही उलझा रहता है। और हमारे कई व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए होंगे, या कई ऐसे भी होंगे जो लाइजनिंग का काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो आजू बाजू का नंबर जो बड़ा अच्छा रहता है वो है 38 या 83। उनके मोबाइल कॉम्बिनेशन में 38 या 83 अगर हो तो बहुत अच्छा है। और जैसे कि ऊपर भी बात की 18 या 81, ये आपके आजू बाजू भी नहीं होने चाहिए। मूलांक और भाग्यांक वो तो जैसे हमने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है कि अगर किसी का 1 मूलांक हो या फिर 8 जिसका भाग्यांक हो, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन जब आप मोबाइल नंबर का चुनाव करें तो आप ध्यान रखें कि 1 और 8 आजू बाजू ना हो, क्योंकि जिसके आजू बाजू में 1 और 8 मिलेगा तो आप जो व्यूअर्स हैं वे भी इसे चेक कर सकते हैं, या तो वे अपने पिता से दूर रह रहे होंगे, या फिर उनका अपने पिता से अलगाव हो चुका होगा, या फिर पिता का साया उनके सिर पर से उठ चुका होगा। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग इन डिटेल इतने सारे नंबर्स के बारे में कि कौन से डिजिट्स हमारे आजू बाजू होने चाहिए और किन डिजिट्स को लेकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे आजू बाजू कदापि ना हो। तो इसी तरह से अब मैं जानना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना व्यूअर्स के लिए ही सही, या मेरी अपनी भी एक क्यूरोसिटी है कि कौन सा ऐसा नंबर हो जिससे मेरे घर में पैसा आए। तो आप उस पर भी थोड़ा डिटेल में बताएं कि जैसे 5 एक ब्लैंकेट अप्रूवल की तरह है कि हाँ मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं देखना, सीधा मुझे टोटल देखना है कि हाँ मेरा 5 है और लास्ट के 2 डिजिट्स भी अगर 55 है या फिर लास्ट में 5 है तो वो मेरे लिए एक अच्छा है। तो इसी तरह से मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा अंक है जो मुझे लेने से मेरे लक्ष्मी जी मुझसे प्रसन्न हो या मेरे घर में पैसे की बाहर आ जाए यही कहूंगी। देखिए, पैसे की बाहर आने के लिए सबसे जरूरी है हार्डवर्क। आप जितना हार्डवर्क करेंगे पैसा आपकी तरफ खिंचा हुआ आएगा। उसके साथ साथ कुछ नंबर्स की भी अगर पावर मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और यहां एक नंबर है 1 2। 1 अर्थात सूर्य, 2 अर्थात चंद्र, या हम इसे कहें 1 अर्थात पिता और 2 अर्थात माता। तो हम सबसे ज्यादा अमीर कब होते हैं? जब हमें अपने माता पिता का साथ होता है और उनसे जब हमें जेब खर्ची मिल रही होती है, क्या आश्रय में होते हैं तो उनके आश्रय में जब होते हैं तो व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर होता है। तो आपके मोबाइल में जब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आ जाए आजू बाजू, तो इसका मतलब आप पर राजयोग आ गया। मैं कह रहा हूं 1 और 2, इसका उल्टा नहीं, क्योंकि जैसे यहां बात हो रही है कि पिता और माता, 1 अर्थात पिता, 2 अर्थात माता, लेकिन जब उल्टा हो जाता है कि 2 और 1 मतलब पहले माता और फिर पिता, तो माता का जब ज्यादा लाड प्यार होता है तो कई बार संतानें बिगड़ जाती हैं। तो इसीलिए जब आपके मोबाइल में 1 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आपको राजयोग मिल रहा है, लेकिन जब आपको 2 1 आ जाएगा
तो आपके पास जितनी जल्दी पैसा आएगा उतनी ही जल्दी आप उसे खर्चेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1-2 आपके मोबाइल में आजू बाजू हो। तो 1-2 एक ऐसा राजयोग है जिससे आपके पैसा बरसेगा। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जो आपको काफी पैसा दे सकता है वो है आपका 71 और 17, 7042717, अर्थात 71 और 17 दोनों चीज आ रही हैं इसमें। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये आपको बिल्कुल बूढ़ा करके पैसा देगा, क्योंकि 7 है केतु, और केतु को हम कैसा ग्रह मानते हैं? जो बिना सिर के काम करता है। और 1 है जो है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के साथ अगर केतु होगा तो वो आपको पैसा देगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिले के बाद। और जो तीसरा कॉम्बिनेशन, जैसा कि आपने स्वयं बताया था 55, कि अगर आपके आजू बाजू कहीं पर भी 55 आ रहा है, तो मैं एंडिंग के 55 की बात करूं या बीच में भी कहीं 55, तो वो आपके लिए एक खजाने की चाबी की तरह है। तो इसीलिए आपके अच्छा, तो ये तो आपने बताए पैसे के कॉम्बिनेशंस। अब आई फील माय व्यूअर्स वांट टू नो कि क्या कुछ हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड भी कोई कॉम्बिनेशंस बनते हैं या हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ऐसे कोई नंबर्स? जी हाँ, ऐसे नंबर्स हैं कि जैसे कि 2 नंबर होता है, माता का नंबर या चंद्र का नंबर, उसके साथ में अगर शनि आ जाए 8, तो 28 या फिर 82, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके आजू बाजू अगर कहीं पर आ जाए तो आपकी आमदनी का अधिकतम हिस्सा या तो दवाइयों में खर्च होगा या फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में। तो आपके 28 या 82 नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार एक है 26 या 62, ये आजू बाजू आ रहे हैं तो आपको या तो आप डायबिटिक पेशेंट मिलेंगे या फिर आपके शरीर का कोई एक खास हिस्सा काम करना बंद कर चुका होगा, और वो भी खास तौर पर घुटना। तो ये 26 और 62, और इसी प्रकार 27 और 72, ये भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर जो भी कोई ज्वाइंट की प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी ना किसी ज्वाइंट प्रॉब्लम के शिकार मिलेंगे, या फिर आपके यूरिन से रिलेटेड कोई डिजीज मिलेगी। तो आपने 26, 27, 28, 62, 72 एंड 82, इनमें से कोई भी आजू बाजू अगर आपके आ रहा है वो आपकी हेल्थ पर काफी इंपैक्ट डालेगा, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जैसे मेरे इन नंबर्स में 26, 27, 28 या 62, 72, 82, इन नंबर्स में से कोई नंबर्स हैं आजू बाजू, तो मैं उनको चेंज नहीं करना चाहती, तो ऐसे केस में कोई ऐसी रेमेडी है कि उन्हीं नंबर्स को मैं कंटिन्यू करूं और वो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना डाले? अव्वल तो मैं कहूंगा कि आप इन नंबर को चेंज करें, क्योंकि अगर आपके इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहा है आजू बाजू तो वो आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन आपने कहा कि मैं इन नंबर को चेंज नहीं करना चाहती। ऐसे हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो कहेंगे कि मैं इस नंबर को 10 साल से यूज कर रहा हूं और मैं इस नंबर को चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि इतनी जगह ये बढ़ चुका है और अब मैं नया नंबर कैसे लेकर आऊं। तो उस कंडीशन में मैं आपको एक वैदिक स्विच वर्ड दे सकता हूं। अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो ये नंबर आप पर कम इम्पैक्ट डालेगा। अर्थात अगर आप बीमार हैं या फिर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये उसके इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देगा या हो सकता है न्यूट्रलाइज भी कर दे। तो वो वैदिक स्विच वर्ड क्या है? कुंजिता पादम शरणम। इस वैदिक स्विच वर्ड को अगर आप 108 बार हर रोज उच्चारण करेंगे तो इस पर्टिकुलर नंबर का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो आपकी लाइफ से कम हो जाएगा या हो सकता है न्यूट्रलाइज भी हो जाए। तो क्या है? कुंजिता पादम शरणम। और इसके अतिरिक्त एक पावरफुल मंत्र भी है, अगर आप उसका उच्चारण करें तो कोई व्यक्ति जो बेड रिडन हो वो भी उठ बैठेगा। और कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि
आप कहेंगे कि वो व्यक्ति स्वयं बोल नहीं सकता, तो उस कंडीशन में क्या करना है, एक पानी का गिलास लीजिए और अगर तांबे का गिलास हो तो ज्यादा अच्छा है, उसमें पानी भरकर आप टेबल पर रखें और उसके सामने आप एक चौपाई है उसका उच्चारण करें। और वो चौपाई क्या है, नासई रोग हरे सब बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को आप 108 बार बोलें और फिर उस अभिमंत्रित पानी को आप उस पेशेंट को पिला दें और आप ये पाएंगे कि कुछ समय के बाद वो पेशेंट धीरे धीरे उसकी कंडीशन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये किस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा पेशेंट जिसके मोबाइल में ये नंबर आ रहे हैं 262728 या फिर 6272 या 82। मीन्स हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड पेशेंट्स। हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड कोई भी पेशेंट है, या तो वो इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करे कुंजिता पादम शरणम, या फिर इस पावरफुल हनुमान जी की चौपाई है इसका उच्चारण करे और उस अभिमंत्रित पानी को अगर वो खुद पी सकता है तो खुद पिए, या फिर अगर कोई आपके नाम की अगर उच्चारण कर रहे हैं तो वो उस पेशेंट को पिलाए। तो हमने बात कर ली पैसे की, हेल्थ की। अब शायद हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो हमारी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में हेल्प करे, या कई बार होता है कि हमारी रिलेशनशिप्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, या तो आई वांट कि हमें ऐसे भी कोई नंबर्स का कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं जिससे रिलेशनशिप्स हमारी इम्पैक्ट ना हो। जी हाँ, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो अगर आपके मोबाइल में आजू बाजू आ रहे हैं तो वे आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, और उनमें से एक खास नंबर जो हम अभी बात कर चुके हैं 18 या फिर 81, जो पिता पुत्र के बीच में रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, उनके बीच में अलगाव या दूरियां पैदा करता है। और इसी प्रकार से एक और नंबर है जो है 16, 1 अर्थात सूर्य और 6 अर्थात वीनस। तो अगर आपके मोबाइल में 16 या फिर 61 आजू बाजू हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपकी दूरियां बनने लगती हैं, और ये दूरियां इतनी भी हो सकती हैं कि कई बार वे आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलना भी शुरू करते हैं और डिफरेंसेस भी क्रिएट कर देते हैं। I hope my viewers are also getting tense by listening all this, because how number can be so powerful and how a number can be so impactful, can create so much negative impact. Thank you for the details. Exactly. और जो 16 या फिर 61 है, ये अगर किसी फीमेल के पास होता है और वो फीमेल या तो अभी शादीशुदा है तो उस केस में डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, और अगर वो अभी एक नवयौवना है, नवयुवती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी शादी की अड़चनें आ रही हो, कि शादी नहीं हो रही, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है अगर उसके नंबर में 16 या 61 है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है वो है मल्टीपल 7। और मल्टीपल 7 का अर्थ यहां ये नहीं है कि 77 या 777, ये कुछ भी हो सकता है, 704, 2717। तो यहां 7 3 बार आया लेकिन अलग अलग जगहों पर, तो ये भी आपके रिलेशंस में इम्पैक्ट डालेगा। तो ये तीन चीजें 1 और 6, और दूसरा 1 और 8, और तीसरा मल्टीपल 7, ये आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा, आपने ये तो बताया कि इस मोबाइल के कॉम्बिनेशन से पैसा बरसेगा, लेकिन क्या ऐसा भी कोई मोबाइल नंबर है जिससे हम एक एक पैसे के लिए मोहताज ना बन जाए? जी हाँ, आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस का भी ध्यान रखना है कि जो आपको पैसे पैसे के लिए भी तरसा सकते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो है मल्टीपल टाइम्स 8। जैसे कि मैंने आपको फैंसी नंबर्स के अंदर कहा था कि अगर किसी का नंबर है 98188 एंडिंग विद 88, तो
मल्टीपल टाइम्स ऑफ 8 है यहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति को मनी रिलेटेड इश्यूज समय समय पर आते रहेंगे। अगर वो एक जगह किसी मनी रिलेटेड इशू से निकलेगा तो किसी दूसरी जगह एक मनी रिलेटेड इशू में उलझ जाएगा। तो ये एक सबसे नेगेटिव नंबर है जब मल्टीपल टाइम्स 8 आपके मोबाइल में कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो व्यूअर्स, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप इनमें से ऐसा कोई नंबर है, इम्पैक्टेड नंबर, जो आप यूज कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशंस आपकी भी जिंदगी में आ रही हैं जैसे आचार्य जी ने हमें डिस्कस की, बताई। कृपया करके प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि मल्टीपल 8, इसी प्रकार से एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल 4। अगर किसी के मोबाइल में सपोज इस तरह का नंबर है 944144 और फिर आगे जो भी नंबर है एंडिंग विद 4, तो यहां पर भी मल्टीपल टाइम्स 4 है। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे उनके एक तो लो लायबिलिटीज होंगी और उनके ऊपर किसी ना किसी तरह के लिटिगेशंस लगते रहेंगे, कोर्ट केस भी हो सकते हैं, जेल में जाने के भी चांसेस हैं। और यही नहीं, वे जब से उन्होंने नंबर लिया होगा उसके बाद से उनके करियर का ग्राफ नीचे जा रहा होगा, वो कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। और जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो है 14 या फिर 41। ऐसा व्यक्ति हर समय पैसे की तंगी से जूझ रहा होगा। तो ये 3 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो आपको पैसे के लिए, पाई के लिए मोहताज बना सकते हैं। आई थिंक इट वॉज गुड फॉर द व्यूअर्स। मुझे लगता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह से आपने डिटेल में कितना बढ़िया बताया कि किन नंबर्स को लेके हमारे घर में पैसे की वृद्धि हो सकती है, तो उसी समय आप ये भी बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा नंबर ले लें जो हमें एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दें। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आपने बताया कि कौन से नंबर्स से हमारी हेल्थ कंडीशंस खराब हो सकती हैं, तो कौन से नंबर ऐसे हैं जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कई बार कुछ नंबर्स हैं जैसे वो रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे 0 कई बार रिपीट हो रहा है एंडिंग विद 0, या फिर मल्टीपल टाइम्स आपके आजू बाजू में वो 0 आ रहा है, या ये कहूँ कि वो एंडिंग विद 1 आ रहा है कि जिसमें हमारे बीच बीच में वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, या 3 टाइम्स 0 आ रहा है, या 4 टाइम आपका 1 आ रहा है। क्या ऐसे नंबर हमारे लिए अच्छे हैं, हमें लेने चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आपने कहा, तो मल्टीपल टाइम्स या तो 0 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब मैं एक एक की आपको डिटेल में बताता हूं कि जैसे अगर आपके मल्टीपल टाइम्स 0 आ रहा है, जैसे 90100 एंडिंग विद 0, तो मल्टीपल टाइम्स 0 है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, वो बार बार अपना करियर का ग्राफ शुरू करेगा और इट विल शूट अप लाइक रॉकेट एंड अगेन इट विल डिप डाउन, और दोबारा से वो उसी जगह पर आ जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। और ये क्रम हर 3-4 साल बाद वही चलता रहेगा और वो यही सोचेगा कि अरे 4 साल पहले मैंने यहीं से शुरू किया था और मैं दोबारा वहीं आ गया। तो ये है मल्टीपल टाइम्स 0। और जो दूसरा नंबर है, आपने कहा मल्टीपल टाइम्स 1, सपोज 91811 और फिर आगे कुछ और एंडिंग विद 11, तो यहां पर मल्टीपल टाइम्स 1 है। 1 अर्थात सूर्य, तो सूर्य जितना ज्यादा उतनी ही आपकी पताका लहरा रही है। तो ये मैं कहूंगा इट्स ए गुड टू हैव नंबर। जितने 1 आपके मोबाइल नंबर में ज्यादा आ रहे हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितने ज्यादा 1 उतना ही आपको ज्यादा क्या मिलेगा, अटेंशन, एप्रिसिएशन एंड इफेक्टिव। अटेंशन, एप्रिसिएशन एंड इफेक्टिव, जितने ज्यादा 1 आपके मोबाइल नंबर में है। और अगर मैं कहूं कि आपके मोबाइल में मल्टीपल टाइम्स 2 आ रहे हैं, 92122 एंडिंग विद 2,
तो मतलब कोई भी नंबर जो 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 2 अगर आपके 3 या 3 से ज्यादा बार आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है, तो ऐसा नंबर किसके पास होना चाहिए? जो भी व्यक्ति नर्सिंग के काम में है या हॉस्पिटैलिटी के काम में है, क्योंकि 2 नंबर है चंद्रमा का और 2 ही नंबर है माता का। माता क्या करती हैं? पुचकारती हैं। तो नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये एक ऐसे फील्ड है जिसके अंदर अगर आपके मल्टीपल टाइम्स 2 हैं तो अच्छा है। अब बात करते हैं मल्टीपल टाइम्स 3 अर्थात 3 नंबर है जुपिटर का, बृहस्पति या गुरु, और गुरु हमेशा सीखना और सिखाने का काम करते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में ज्यादा बार 3 आ रहा है, 93133 एंडिंग विद 3, तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति नॉलेज का भूखा होगा। अगर एक जगह आपको कहा जाएगा कि आप वहां चलिए और वहां पर आपको अपने काम के अनुरूप कुछ पैसा मिल सकता है या कोई क्लाइंट आया है, और दूसरी तरफ एक और फील्ड है जहां आप कुछ सीख सकते हैं, तो वो व्यक्ति, उसकी प्रेफरेंस होगी कि मैं कुछ सीखूं, क्योंकि वो व्यक्ति नॉलेज का भूखा होगा। और दूसरी बात कि जो भी गुरु प्रधान व्यक्ति होते हैं, जिनके मल्टीपल टाइम्स 3 होते हैं, वे व्यक्ति अच्छे फिनिशर नहीं होते। दे आर नॉट द गुड फिनिशर्स। और इससे अगला जो नंबर है वो है मल्टीपल टाइम्स 4, जैसे कि 94144 एंडिंग विद 44। तो मल्टीपल टाइम्स 4 हैं। तो इस चीज के लिए मैं कहूंगा कि अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल टाइम्स 4 हैं तो आप अभी जाइए और अपना मोबाइल, ये सिम तोड़कर फेंक दीजिए। अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल टाइम्स 4 हैं, आप अपने इस सिम को बदल दीजिए आज, अभी, इसी वक्त, क्योंकि जिस व्यक्ति के मोबाइल में मल्टीपल टाइम्स 4 होते हैं वो ज्यादातर झूठे आरोपों में फंसा रहेगा, कोर्ट केसेस में पड़ा रहेगा, और उसके कोई ना कोई लिटिगेशंस लगते रहेंगे, और ये भी है कि वो जेल या धोखाधड़ी का भी शिकार हो। अगर आपके कृपया करके आप प्लीज ये पॉइंट्स नोट करिए कि अगर ऐसे नंबर्स हैं आपके पास तो क्विक एक्शन करिए और उन नंबर्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए और तुरंत जाकर नया सिम लीजिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद जो अगली हम बात करेंगे वो है मल्टीपल टाइम्स 5 की। तो आई लकी चैन। तो जैसा कि कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो यहां मैं कहूंगा कि अगर आपके मोबाइल में सिंगल 5 है, टोटल 5 बन रहा है और सिंगल 5 है तो गुड, और अगर आपका एंडिंग विद 55 है बेटर, और आपके मोबाइल में अगर 3 टाइम्स 5 आ रहा है बेस्ट। लेकिन अगर आपके मोबाइल में 4 या 4 से ज्यादा बार 5 आ रहा है तो आपको एक चीज तो मिलेगी जो है नेम एंड फेम, लेकिन साथ ही साथ किसी भयंकर दुर्घटना के भी आप शिकार हो सकते हैं, ये आप मानकर चलिए। ओह माय गॉड, इट मींस इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं या इस तरह की कोई? जी हाँ, जो जितने भी भयंकर एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बताया जाता है कि एक बड़ा तगड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो एक कार दुर्घटना में मारा गया या फिर किसी एयर क्रैश में, एयरक्राफ्ट में, तो वो सभी ऐसे नंबर पाए गए हैं जिनके मल्टीपल टाइम्स 5 होता है, दैट इज मोर देन 3 टाइम्स। मीन्स उनके पास दे वुड बी द रिचेस्ट पीपल बट ऑल्सो देयर इज अ ट्रेजेडी दैट कई बार वो एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और अगला हम बात करते हैं मल्टीपल टाइम्स 6। 6 एक लग्जरी का नंबर होता है, माता लक्ष्मी का नंबर है, और 6 आपके मोबाइल में जितनी बार आ रहा है, जैसे कि 96166, तो आप मानकर चलिए कि आप काफी लग्जरियस लाइफ जिएंगे। आपके पास धन, पैसा, रुतबा, हर चीज होगी। तो ये भी एक गुड टू हैव नंबर है। तो गुड टू हैव नंबर में आपके 1 है, 5 है, 6 है, जो मल्टीपल टाइम्स है। और नोट करते जाइए प्लीज। और अगर मैं बात करूं मल्टीपल टाइम्स 7 की, तो 7 अगेन केतु का नंबर है, और ये नंबर आपका जितना ज्यादा होगा आपके हेल्थ
और रिलेशनशिप में इश्यूज आते रहेंगे और आपके एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सभी चीजों का आप शिकार होंगे। और इससे अगला नंबर है वो है मल्टीपल टाइम्स 8 अर्थात शनिदेव 98188 एंडिंग विद 88। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह, या मैं कहूं, मेरे शब्दों को आप विराम दीजिए, कि गधे की तरह लगातार काम करेगा लेकिन उसे फल प्राप्त नहीं होगा। और यही नहीं, उसे पूरी उम्र ताउम्र मनी रिलेटेड इश्यूज आते रहेंगे। और जो आखिरी नंबर जिसकी हम बात करेंगे, मल्टीपल टाइम्स ऑफ 9, जैसा कि ये अभी 2025 मंगल का साल, तो अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल टाइम्स 9 है, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति का नंबर 999 इससे शुरू हो रहा है एंडिंग विद 9, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, इतना काम होगा। लेकिन अब यहां यही है कि उस काम को वो अपनी चाल के साथ मेल खिला पाएगा या नहीं, क्योंकि कई पैसा कमा पाएगा है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा काम आ जाता है और तब उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो कोई भी काम कर नहीं पाता, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता। तो ऐसे व्यक्ति को जरूरत है कि वो 3 से ज्यादा 9 अपने जीवन में ना लाए, क्योंकि जितने ज्यादा 9 अपने जीवन में लाएगा, आप ये मानकर चलिए कि आप एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं और आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या आपके पैरों की जो गति है वो स्पीड के साथ मेल खा पाएगी? तो ऐसा ही 9 नंबर है। तो 9 नंबर जितना ज्यादा आपके पास है, आपको काम भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, एटलीस्ट अगर 3 से ज्यादा है तो ना के बराबर होगी, 0 होगी, क्योंकि वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा। दिस इज इनक्रेडिबल। आपने एंडिंग विद 55 तो बहुत अच्छा बताया। क्या बाकी नंबर्स हैं उनका भी इम्पैक्ट होगा? जी हाँ, हर नंबर का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। और कोई भी मोबाइल नंबर है, अगर मैं मानकर चलूं, अभी मैं उस चीज की बात ही नहीं कर रहा कि वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में, या फिर एंडिंग विद 55 है, या फिर उसका टोटल 5 बनना है या नहीं, उनमें किसी की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एक मोबाइल नंबर है और उसका आखिरी का डिजिट। तो अगर आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके पास एक मोबाइल नंबर है जो कि आपका कस्टमर केयर नंबर भी हो सकता है और जो कि आपका कॉल रिसीविंग नंबर भी हो सकता है, तो उस नंबर के एंड में अगर 1 है तो उसके पास केवल कट टू कट कॉल आएंगी कि जैसे ही कॉल उठाई, हेलो, हाँ जी, आप इतना माल हमें भेज दीजिए, कितना पैसा लगेगा, इतना, ठीक है, हम इतना भेज रहे हैं, ओके बाय। तो इस तरह बिल्कुल कट टू कट एंड ओनली बिजनेस कॉल, अगर आपका एंडिंग विद 1 है। अब दूसरी बात है कि एंडिंग विद 2 है, आपके पास जो कॉल आएगी वो ऐसी भी हो सकती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, हम है ना, एक्चुअल में हम वहां गए थे, वहां हमने देखा, अभी हम वहां जा ही रहे थे, हमने एक और चीज देखी। तो जो भी व्यक्ति है वो आपको गोल गोल काफी लंबी कहानियां सुनाएगा और ठीक है वो प्रोडक्ट लेगा, लेकिन आपको लंबी लंबी कहानियां सुनाने के बाद, और यही नहीं, वो आपको इमोशनल भी करेगा। जैसे कोई व्यक्ति है जो आपको रुलाएगा या हंसाएगा, लंबी लंबी कहानियां सुनाएगा, लेकिन अंततः आपका प्रोडक्ट लेगा। और अब इसी तरह जो नंबर 3 है, तो 3 नंबर वाला क्या होगा कि वो आपको कॉल करेगा और कहेगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप कहेंगे कि हाँ, तो वो कहेगा कि ये कैसे काम करता है, तो आप उसे पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसके प्रोज ये हैं, इसके कॉन्स ये हैं, और ये इसकी वर्किंग ऐसे है। तो इस तरह आपने उसको पूरा बताया और उसके बाद वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आपकी साइट पे जाता हूं और एक बार रिव्यूज भी चेक करता हूं और उसके बाद आपका प्रोडक्ट लेता हूं। तो 3 नंबर अगर आपके एंड में है तो ये मानकर चलिए कि ये आपको पूरा नॉलेज आपका निचोड़ेगा। इंफॉर्मेशन ली जाएगी बट नॉट श्योर कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं। जी हाँ, तो इस केस में जो 3 नंबर जिनके एंड में है, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप कोई
कॉलेज या फिर आपके ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, आप अगर कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं या फिर किसी कंसल्टेशन के बिजनेस में हैं, तो उसमें अगर एंडिंग विथ 3 है तो देन इट इज फाइन। और इसी प्रकार अगर आपका है एंडिंग विथ 4, आपका जो एंड है वो 4 से कर रहा है, तो आपको जो भी कस्टमर आएंगे वे बड़े ही रूखे और सड़े हुए होंगे। आप कॉल करेंगे और एकदम से बड़ी रूखी आवाज में, ये प्रोडक्ट है तुम्हारे पास? तो आप कहेंगे कि हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बड़ा ही नीरस और कोई वेलकमिंग नहीं होगा, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होगा। कस्टमर जो भी होगा आपसे पूरी बातचीत करेगा, लेकिन बड़े ही ठंडे लहजे में, कोई गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत नहीं करेगा। तो ऐसा है नंबर 4 जो एंड करेगा। और अगर मैं कहूं कि नंबर 5 जो एंड करेगा, उसमें क्या होगा कि सामने अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा या सामने अगर कोई व्यक्ति जवान होगा या फिर कोई ऐसा जो थोड़ा इमोशनल टच मांग रहा होगा, आप उसको हर तरीके से डील कर पाएंगे। तो ये होता है 5 नंबर अगर एंड में है तो। वाओ। तो व्यूअर्स, कोशिश करिए अगर आप दोबारा नंबर बदलने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप 5 नंबर का चयन करिएगा। मेरा तो 5 फिक्स हो गया। जी हाँ। अब इसी के साथ ही एंडिंग विद 6, 7, 8, 9 भी बता दीजिए। जी हाँ, जो नंबर 6 है वे कैसी हैं, जो आपको जो कॉल आएंगी वो काफी सॉफ्ट स्पोकन होंगी, जो बड़े ही मीठे तरीके से बात करेंगे और थोड़ी से आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो वहां आपको ये कोशिश करनी है कि आप उसे जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट के ऊपर लेकर आ जाएं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, उसके बाद वो बीच में कोई और बात करने लगे, तो आप उसे दोबारा घुमाकर कि हम इस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से आपको मैनिपुलेटिव होना आना चाहिए। और 6 नंबर ज्यादातर जो जितने भी मीडिया वाले पर्सन्स हैं उनके पास ये नंबर पाया जाता है, क्योंकि मीडिया है चमक दमक और लग्जरी, और 6 नंबर भी लग्जरी और चमक दमक का ही है। और जो एंडिंग विद 7, तो इससे मैं कहूंगा थोड़ा बच के, क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर है उसका आखिरी डिजिट अगर 7 है, तो आप ये मानकर चलिए कि जब भी आप कॉल पर हों और सामने से कोई व्यक्ति आपको कोई प्रपोजल दे, तो उस प्रपोजल को आप लिखित में मंगाइए, उसे पूरा चेक कीजिए और तब उसके लिए हाँ भरिए। कभी भी मोबाइल के ऊपर आप अपनी कंफर्मेशन मत दें, क्योंकि 7 नंबर जिसके एंड में होता है बहुत चांसेस हैं कि उसे धोखा मिले। और अब बात है अगर आपके एंड में 8 आ रहा है, 8 नंबर, तो ये मानकर चलिए कि जो भी कस्टमर होगा, आप कई बार लोगों को सुना होगा कि बड़ा ही टफ कस्टमर था, वो तो पूरा 1.5 घंटा ले गया। आमतौर पर अगर एक बिजनेस कॉल अगर 10 मिनट में या 15 मिनट में कंप्लीट होती है और एक कस्टमर पूरा 1.5 घंटा ले गया, तो वो ऐसा कस्टमर होता है जब आपके एंड में 8 नंबर हो। क्योंकि वो जो 8 नंबर वाला है, शनिदेव भी रिजल्ट जो देते हैं पूरा नाप तोलकर और काफी लेट रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए 8 नंबर वाला व्यक्ति आपका पूरा नॉलेज चेक करेगा, आपका तेल निकाल देगा और तब जाकर आपको रिजल्ट देगा। इससे अगला नंबर है वो है 9 नंबर। तो जो 9 नंबर है वो जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं और जो वर्कहोलिक होते हैं, खूब काम करने वाले, उनका 9 नंबर होता है। और 9 नंबर वाले कैसे होते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में आप मिलेंगे, तो आप वहां पर कैसा माहौल पाएंगे कि अरे यार वो वाला जो क्लाइंट है उसको ये भेज दो, और ये जो क्लाइंट है उसकी डिलीवरी आज ही है, और वो क्लाइंट है उसको कल डिलीवर करना है, इसको अभी करना है। तो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में। तो ऐसा है एंडिंग विद 9। और जो एंडिंग विद 0 है, तो वो जो एंडिंग विद 0 है ये वर्कहोलिक होते हैं और नॉट ए गुड फिनिशर्स, और अल्टीमेटली क्या होता है, कमिंग बैक टू द स्क्वायर 1। और यही नहीं, अगर किसी का मोबाइल नंबर इस प्रकार से है कि स्टार्टिंग विद 9 एंडिंग विद 0, तो इसका मतलब ये व्यक्ति लाइफ में जो आज जिस मुकाम पर है, हर साल वो डिटेरियोरेट करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसा व्यक्ति आप
कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर के चक्कर लगाता भी मिलेगा। काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वो होगा जिसके पास लाइफ में सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक खालीपन होगा और वो डॉक्टर से अपना वो खालीपन भरवा रहा होगा। तो व्यूअर्स, मैं तो अपना मोबाइल नंबर चेंज करने जा रही हूँ। होप आप एग्री कर रहे होंगे आचार्य जी से कि जितने भी कॉम्बिनेशंस इन्होंने बताए वो ज़रूर आपकी लाइफ पर उसी तरह से इम्पैक्ट कर रहा होगा। कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो इमिडिएटली आई विल से चेंज दोज नंबर्स ASAP, as soon as possible, because we all are working hard for the desired results। या तो हमें लक्ष्मी जी चाहिए, या फिर हमें अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, या ये कहूँ हमें ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो इसी के साथ ही हम अपने पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच गए हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आचार्य जी से आप पूछना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर लिखें, और अबाइड करें जिस तरह से डिटेल में आचार्य जी ने समझाया है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नए नंबर का चयन करें। और आचार्य जी, आपने जो इतना डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण।